नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 24 नवंबर के दिन संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो कुछ हुआ वो संभल में आगे कभी ना हो, भविष्य में ऐसा ना हो, उसके लिए प्रशासन ने खाका तैयार कर लिया है। जी हां, जिस जगह पर जिस शाही जामा मस्जिद संभल पर 24 नवंबर को विवाद हुआ था, उसके सामने जो ये खुदाई आप देख रहे हैं, ये नींव की खुदाई चल रही है और लगभग 300 वर्ग मीटर में वहां पुलिस चौकी बनाई जाएगी। यूपी सरकार का ये बड़ा खाका सामने आया है, बड़ा प्लान सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से एक बेकाबू भीड़ ने 24 नवंबर को लगभग 4 घंटे तक पूरे संभल को अपने आगोश में रखा था, उससे अब पार पाने के लिए भविष्य में कभी भी इस तरीके की घटनाएं ना हो, उस पर पार पाने के लिए यूपी सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। जिस वक्त ये नींव की खुदाई वहां चल रही थी, आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात था, आरएएफ की टीमें वहां तैनात थी। ये साफ तस्वीरें जरा फुल फ्रेम दिखाइएगा एक बार। यही है संभल की जामा मस्जिद और इस पर आप टेंट के सामने वाली साइड देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है। ये 3 साइडें हैं। ये एक तरफ इस साइड जो दिख रहा है आपको, ये जो गली है, इधर से भीड़ आई थी, दूसरी तरफ से भीड़ आई थी, पीछे से भीड़ आई थी। यहां जहां ये पुलिस वाले, एक फ्रेम बैक करिएगा जरा, यहां जो पुलिस वाले आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, यहां संभल के लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि ये कूप था और इस कूप के ऊपर ही फिलहाल अवैध तरीके से निर्माण कर दिया गया था। लेकिन बाहर जो ये कमरा बनाया गया था, फिलहाल यहां पुलिस प्रशासन की एक टीम मौजूदा वक्त में रहती है, पीएससी भी यहां तैनात रहती है, आरएएफ भी यहां तैनात रहती है और किसी भी तरीके की कोई घटना ना घटे, इसके लिए 300 वर्ग मीटर में यह पुलिस चौकी बनाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले यहां और एडिशनल एसपी सुरेश चंद्र ने खुद जानकारी दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा एक बार वो भी सुनिए। आबादी है, इसकी संवेदनशीलता और सुरक्षा की यहाँ जामा मस्जिद और आसपास की संवेदनशीलता को देखते हुए एक स्थायी चौकी बनाई जा रही है, जिससे पुलिस बल आसानी से रह सके और लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में कार्य कर सके। परिसर एवं आसपास की संवेदनशीलता को देखते हुए एक निश्चित आबादी है, इसकी संवेदनशीलता और सुरक्षा की दृष्टि से यह चौकी जरूरी थी, इसी के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में राजस्व विभाग द्वारा जांचा जाएगा, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस जगह पर, जिस जगह पर आप फावड़ों से खुदाई देख रहे हैं, इस जगह पर छोटे से बुलडोजर से भी नींव खोदी गई और यहां ये जो प्लाट है, ये लगभग 400-450 वर्ग मीटर का प्लाट है। और जिस वक्त प्रशासन यहां नपाई कर रहा था, खुद सीओ अनुज चौधरी ने इस बारे में जानकारी भी दी थी, तो यहां कई लोग कागजात भी लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बताया था, उन्होंने दावा किया कि यह जमीन उनकी है, जिस पर प्रशासन ने कहा कि आप ही लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये पुलिस चौकी यहां बनाई जा रही है। जो मस्जिद मैंने आपको दिखाई, जहां पुलिस प्रशासन बैठे थे, उसके सामने वाला मोहल्ला हिंदुओं का मोहल्ला है। और जब 24 तारीख के बवाल के बाद मैं खुद संभल गया था, मैंने वहां के हिंदुओं से जाकर बात की, तो वो इतने डर में थे, इतने खौफ में थे कि कैमरे के सामने उन्होंने बोलने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि कैमरा के पीछे उन्होंने कुछ बोला जरूर, बातें जरूर बताई, किस तरीके से सन 2000 तक भी यहां शाही जामा मस्जिद में जो कुआं हुआ करता था, कूप हुआ करता था, उसमें पूजा अर्चना लोग किया करते थे। हिंदुओं में खासकर शादी हो या फिर और कोई घर में फंक्शन हो, उसमें कुआं पूजने की जो प्रथा है वो लंबे वक्त से चली आई है और ज्यादातर हिंदुस्तान में इस प्रथा का पालन किया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से पूरे संभल में बुलडोजर चल रहा है, पूरे संभल में जितना भी अवैध अतिक्रमण है, एक तो उस पर बुलडोजर चल रहा है, दूसरा जितने भी कूप संभल में मिल रहे हैं या फिर जिन मंदिरों पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा या किसी के भी द्वारा, उस पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। अब ये लगा लीजिए कि संभल का जो प्रशासन है वो इस वक्त अगर सड़क के ऊपर किसी का 1 इंच भी अवैध निर्माण है तो वो ध्वस्त कर दिया जा रहा है। उसकी जद में खुद संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर भी शामिल है। वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, बिजली चेकिंग की कार्रवाई हो, बिजली चोरी की कार्रवाई हो, संभल में फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है, एक्टिव है। तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि पूरा जो संभल है वो फिलहाल बुलडोजर की जद में है। और बुलडोजर जिस तरीके से काम कर रहा है, योगी बाबा का बुलडोजर लोग कह रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहा है, उससे एक तरह की सनसनी फैली हुई है पूरे संभल में। वहीं आपको जानकारी देते चलें कि जो बहावड़ी
मिली थी संभल में, उसकी भी खुदाई लगातार जारी है और उसका फिलहाल 2 मंजिलों की खुदाई पूरी कर ली गई है। उस बावड़ी का 3 मंजिल होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल उसकी खुदाई का काम रोक दिया गया है क्योंकि अवैध तरीके से 3 मकान भी उसकी जद में आए हुए हैं, उसकी पैमाइश में आए हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन की तरफ से पहले उन अवैध निर्माणों को तुड़वाया जाता है या वो अवैध निर्माण जो है उसे हटाया जाता है, उसके बाद पूरी बहावड़ी को संरक्षित किया जाता है या फिर कुछ और कदम प्रशासन की तरफ से उठाया जाता है। तो ये प्रशासन का फिलहाल संभल में बहुत बड़ा कदम, जामा मस्जिद के ठीक सामने 300 वर्ग मीटर में एक बड़ी पुलिस चौकी बनाने की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार लगी हुई है, जिसकी खुदाई भी शुरू कर दी गई है। मस्जिद के ठीक सामने ये खुदाई हुई है। क्या कुछ है इस पूरी खबर पर आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।